कुंभ राशि वालों, क्या आप जानते हैं आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा लाभ के साथ सावधानी बरतनी पड़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं? नहीं जानते तो सुनिए। आप पर साढ़े साथी का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। आपके राशि स्वामी शनि का ट्रांजिट 29 मार्च 2025 को आपकी राशि से दूसरे यानी धन भाव में और गुरु की मीन राशि में हो चुका है। यह तो आप जानते ही होंगे कि साढ़े साथी का दौर शुरू होते ही जीवन में कई तरह के बदलाव शुरू हो जाते हैं। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो परिणाम भी अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो साढ़े साथी के प्रकोप से आपको कोई बचा नहीं सकता। तो शास्त्रों के अनुसार अब आप पर शनि साढ़े साथी का अंतिम यानी कि तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। तीसरा चरण शुरू भी हो चुका है 29 तारीख से। अब आपके मन में कई सवाल होंगे कि वह कैसा फल देंगे। क्या रिश्तों में सुधार होगा? अटके काम हो जाएंगे? धन हानि तो नहीं होगी? क्या जीवन में स्थिरता आ सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप मेहता। आप देख रहे हैं वैदिक साधना। आपके इसी तरह के तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैं यह वीडियो खास आपके लिए लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीसरे चरण में साढ़े साथी बहुत लाभ देने वाली मानी जाती है। साढ़े साथी के तीसरे चरण में शनि महाराज का गोचर बहुत अच्छा होने जा रहा है। फिर भी आपके मन में यह संशय रहने वाला है कि अगर शनि महाराज धन लाभ करवाएंगे तो फिर लाभ तो हो क्यों नहीं रहा है, लाभ मिल क्यों नहीं रहा है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। कब वह समय आएगा जब हर परेशानियां दूर हो जाएगी और जीवन में ठहराव महसूस होगा। तो चलिए, अगले 2.5 वर्ष आपके लिए कितने महत्वपूर्ण है इस वीडियो में मैं यही सब बताने वाला हूँ। तो यह वीडियो आपके जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। इसे देखने से पहले ये जांचें। सबसे पहले तो जानिए कि आपके राशि स्वामी शनि का गोचर आपकी राशि से दूसरे भाव में हो चुका है, यानी राशि स्वामी स्वयं उठकर धन भाव में चले गए हैं। ऐसे में आपको धन लाभ होगा और पुराने कर्जों से आप मुक्त हो जाएंगे। जो लोग अपना करियर बनाने की राह में हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि कुंभ राशि की साढ़े साथी का तीसरा चरण बहुत ही सुखद और फलदायी साबित होने वाला है। कुंभ राशि के कई जातक तो रोड से करोड़पति भी बन सकते हैं। मित्रों, आप अपने जीवन में सर्वोत्तम स्थिति में है, लेकिन फिर भी मन में यह सवाल अवश्य होगा कि शनि का यह ट्रांजिट क्या कोई बुरी खबर भी लाएगा। इसे यूँ समझे, अभी मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है। जहां शनि का ट्रांजिट हुआ है तो शनि और राहु की युति मीन राशि में बनी हुई है, बहुत क्लोज डिग्री में है। 29 मार्च को शनि तो निकल के आपकी राशि से दूसरे भाव में गए हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि शनि की राहु के साथ युति अभी बनी हुई है। ऐसे में पितृदोष या श्रापित दोष बन रहा है। ऐसे में और सरल तरीके से समझाता हूँ कि आपके धन भाव में श्रापित दोष बना हुआ है, पितृदोष बना हुआ है, जो आपको लाभ मिलने नहीं दे रहा है। इतनी अच्छी स्थिति शनि की होने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा है। लेकिन डरिए नहीं, यह अवस्था 18 मई 2025 तक की रहेगी, यानी बहुत कम समय रह गया है, जो कि जल्द ही कट जाएगा। क्योंकि 18 मई 2025 को राहु का ट्रांजिट आपके फर्स्ट हाउस आपके राशि में हो जाएगा। यहाँ से आपके राशि स्वामी पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे और आपके जीवन में इतनी अच्छी स्थितियां बनाएंगे कि आप जिस पत्थर पर हाथ लगाएंगे वह सोना बन जाएगा। यानी इतनी अच्छी स्थिति साढ़े साथी के तीसरे चरण में कुंभ राशि को प्राप्त होगी और इसका आपको लाभ लेना चाहिए और आपको लाभ जरूर मिलेगा भी। 18 मई 2025 के बाद से आप अपने सभी सपने पूरे कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो मेहनत और परिश्रम आप आज कर रहे हैं उसके भी फल भी आपको 18 मई 2025 के बाद से देखने को मिलेगी। यानी अपनी मेहनत को निरर्थक न समझें
यह न सोचे कि मेहनत किए जा रहे हैं और फल नहीं मिल रहा है। वो सारी चीज़ें आप देखेंगे जब 18 मई के बाद सब कुछ एकाएक बदल जाएगा। हालांकि कुंभ राशि के ज़्यादातर लोगों ने 7.5 के पहले 2 चरण में बहुत नकारात्मक फल झेले हैं। चाहे वो धन हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो किसी भी जगह, यहाँ तक निजी संबंध में भी परेशानियाँ झेली है। लेकिन अब आपके जीवन का चक्र बदल रहा है। ध्यान देने की बात तो यह है कि 18 मई के बाद ये राहु के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। तो क्या क्या चीज़ें होगी? आपको प्रॉपर्टी का सुख मिलने लगेगा। अगले 2.5 वर्ष तक आप बहुत अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपको प्रमोशन मिलेगा। आपका घर विदेश में होगा। आपकी नौकरी विदेश में लगेंगी। आप अच्छाई के रास्ते पर चलने लगेंगे जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसे अच्छे अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे। जीवन में सफलता का दौर शुरू होगा। भाग्य कदम कदम पर आपका साथ देता रहेगा। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2028 से पहले आपका जो समय है, यानी कि शनि की 7.5 का आखिरी चरण, उसे आपको पूरी तरह इस्तेमाल करना है। इस दौरान आप अपने लिए तमाम अहम फैसले ले सकते हैं। आपके फैसले आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। ध्यान रखें कि अगर अभी ऐसा नहीं किया तो वक्त हाथ से फिसल सकता है और बीता हुआ वक्त कभी लौटकर वापस नहीं आता। वैसे भी मित्रों, जिनकी कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है, जिनको एक अच्छे ग्रह के दशा या अंतर्दशा का सपोर्ट मिलता है, उन्हें उसका बहुत फायदा होता है। और वैसा ही फायदा आपको इस समय में, यानी कि अभी 18 मई के बाद मिलने वाला है। वहीं अगर आपकी कुंडली में शनि की अच्छी स्थिति नहीं है तो आपको महादशा का भी साथ नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि अष्टक वर्ग का भी सहयोग नहीं मिलेगा। फिर आपके जीवन में संघर्ष की एक नई कहानी शुरू हो सकती है। एक चीज़ ध्यान रखिए कि 2028 से पहले अभी बहुत समय है। इस समय में आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। इसमें अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, फ्लैट जैसी चीज़ें तो शामिल है। यहाँ तक कि धन में बढ़ोतरी होने के चलते आपके पुराने सभी कर्जे भी खत्म हो सकेंगे। लेकिन अगर आप उनमें से है जो एक कर्जा चुकाने के लिए दूसरा कर्जा लेते हैं या अपनी प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो ज़रा संभल जाइए, क्योंकि यह वक्त भले ही नई जमीन जायदाद की खरीद फरोख्त के लिए शुभ बन रहा है, लेकिन अगर कर्ज मुक्त न हुए तो अच्छी खबर पास आते आते भी चली जाएगी। 7.5 के तीसरे चरण में शनि कुंभ राशि के लोगों के धन भाव में बैठकर लाभ भाव को देखेंगे। लाभ की स्थिति आपकी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। आपको पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। 7.5 के तीसरे चरण का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा योग 30 साल में एक बार बनता है। तो इस समय को किसी भी तरह से हाथ से जाने न दें। 7.5 आपको बहुत पैसा देगी और ऊपर से राहु तो आपके लिए अच्छे ही है। धन के लिए, आपको विद्वता के लिए भी बहुत मददरूप बन सकते हैं। आपका जीवन बेहतरी की ओर जा रहा है। वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा, करियर बेहतर होगा। यहाँ तक आप जीवन के उन लक्ष्यों को भी प्राप्त करेंगे जिनके बारे में आप हमेशा से ही सोचते रहते थे। और हाँ, ज्योतिष में कुंडली में कई ऐसे योग हैं जो व्यक्ति को सफलता के शिखर तक पहुंचा देते हैं। इसलिए सफलता प्राप्त करने के लिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही ज्ञान भरे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।